थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद से हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं, जिस रीडिंग में आप लोगों के आफ्टरनून की एनर्जी को हम पिक किए हुए हैं और ये आफ्टरनून की एनर्जी है। तो देखते हैं इस बार की रीडिंग, आज की रीडिंग में क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद से आप सबका सोमवार बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो। आप सब बहुत प्रगति करें, यही मंगल कामना है। तो आज के पहला जो आपका ये कार्ड आया है वो चैरियट का कार्ड आया है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कार्ड जो होता है बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है इसको, और ये मतलब ये इंडिकेट करता है कि आप अपने लाइफ में बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं और आने वाले फ्यूचर में भी आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली, अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप हैप्पी फील कर रहे हैं अभी दिस टाइम में, आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आप खुद को हल्का और हैप्पी फील कर रहे हैं और आप चैरियट वाले मूड पे हैं। सेकंड कार्ड आया है आपका, ये 5 ऑफ कप्स का है, जिसमें आप बहुत पहले जो आपने कुछ किया है ऐसा, या आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक हुई है जिसको आप बार बार याद करके रिपीट करके निगेटिव हो जा रहे हैं और आगे फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। आप अपने निगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं, थ्री थ्री कप्स तो गिरा हुआ है और एक कप, 2 कप अभी भी आपके पीछे है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसकी तरफ आपको देखना है, न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है उसको देखना है, जो चला गया उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है और फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। तीसरा कार्ड आपका जगलिंग का आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जिसमें ना आप दो तरह के विचारों में, थॉट में उलझे हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये इसका यूनिवर्स का भी साइन है, अनंत का। अनंत का साइन है, मीन्स कि अगर आप इन दोनों जगलिंग वाले थॉट में अगर आप संतुलन कर पा रहे हैं तो आपके पास अनंत संभावनाएं होंगी और आप बहुत ही अच्छा सक्सेस को ग्रैब कर पाएंगे। तो आपको ना संतुलन रखना है, अपने विचारों पे नियंत्रण करना है, संतुलन रखना है और दो थॉट पे संतुलन करके आपको सक्सेस के लिए कोशिश करना है। फिर तीसरा कार्ड आपका आया हुआ है द टावर का, कि मीन्स कि आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक हो सकती है अगर आपने दो थॉट पे कंट्रोल नहीं किया, अपने थॉट्स पे, अपने विचारों पे, तो जिससे क्या कि ना आपका सारा काम, सारी मेहनत, सारी कोशिश बेकार हो सकती है और आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसको ना आपको संतुलित करके आगे बढ़ना है। फिर आपका फोर्थ का आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का है, मीन्स कि आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, एक गुड हैप्पी लाइफ चाहते हैं जिसमें आपके फैमिली हो अच्छा और आपकी चॉइस की लाइफ हो और आपके पार्टनर आपके साथ हो जिसके साथ आप बहुत हैप्पी फील करते हैं। और आपको ये मौका यूनिवर्स की तरफ से दिया गया है कि एस ऑफ कप्स का है ऑफर, कि ये मौका आपको दिया गया है आपको यूनिवर्स की तरफ से, कि आप ये कर सकते हैं, आपकी लाइफ हैप्पी हो सकती है अगर आप जगलिंग वाले थॉट से निकल करके बाहर आ जाएं और एक डिसीजन आप कर लें। तो फिर देन आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, मीन्स कि अगर आपने जगलिंग वाले में थॉट्स पे वो दो दो धाराओं को आप लेकर के चलेंगे, दो नाव पे सवारी करेंगे, संतुलन नहीं कर पाएंगे और आप कुछ मिस्टेक, तो आपसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी और आपके साथ धोखा हो जाएगा और जिसके कारण आप फिर डाउनफॉल में आ जाएंगे। तो आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि आप पहले रुक जाएं और सोचें। फिर 9 छड़ियों का है, 9 छड़ी में से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है और ये है क्या कि आप देख रहे हैं, अपने उम्मीद कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, बट आप कोशिश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप ऑप्शन के कारण जो है ना, आप अपने हाथ में एक जो ऑप्शन आपको ऑफ़र मिला हुआ है वो उसकी तरफ आप नहीं देख पा रहे और आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर फिर है थर्ड पार्टी आ गई है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, कि अगर आप कुछ भी सोच समझ करके कोई भी स्टेप लेंगे तो हो सकता है आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो आपको फिर से डाउनफॉल में ले जाएगी या धोखा हो सकता है आपके साथ। फिर है आप 8 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है कि आपको ना एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, यूनिवर्स की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी मिली है अगर उसको आप ग्रैब कर लेते हैं तो स्पीडली रैपिडली सारी चीज़ें अपने आप चेंज होती चली जाएगी। आपकी लाइफ, आपकी कैरियर और आपका रिलेशनशिप सारा कुछ हील होता चला जाएगा और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे।
तो इसके लिए आपको सोचना होगा। फिर आया है द लवर्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ डेक में आया है। मीन्स कि आप यूनिवर्स की तरफ से ये आपको आपके लवर दिए गए हैं, जो आपके पुराने प्रेमी हैं, जो आपके एक्स हैं, जिसको आप पीछे छोड़ चुके हैं या फिर आप उसको नहीं देख देख पा रहे हैं, वो ऑफ़र कर रहा है, नहीं देख पा रहे हैं, तो वो द लवर्स है कि वो यूनिवर्स की तरफ से ऑफ़र है आपको। अगर आप उसको ग्रैब कर लेते हैं तो आप बहुत ही सक्सेस करेंगे और एक दूसरे को हील कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन यही दिया जाता है कि आप अभी पहले थोड़ा रुक जाएं और सोचें और अपने डिसीजन पे, थॉट पे ध्यान दें, उसको पेपर में लिखें और उस पे बार बार रिपीट करें उसको, कि आपको सही डिसीजन क्या लगता है। जो पहला आपका पीछा छूट गया वो अगर आपको दोबारा से मिल रहा है तो वो सही। चैरियट में द लवर्स का कार्ड आने का मतलब ही होता है कि आपको लव लाइफ में सक्सेस मिलेगी और यूनिवर्स उसमें आपकी हेल्प करना चाहते हैं। आपकी हेल्प वो तभी कर पाएंगे जब आप यूनिवर्स के उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर पाएंगे और आप अपने आप पे कंट्रोल कर पाएंगे, दो थॉट्स के कंडीशन से बाहर आ पाएंगे, खुद को हील कर पाएंगे। तो आप खुद को हील करने के लिए कुछ अपना वो न्यू स्टार्ट कीजिए। यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रही है कि अभी जो ऑफ़र मिल रहा है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, ग्रैब कीजिए और फिर देन आप कुछ न्यू स्किल पे वर्क कीजिए, फोकस करिए। अपने टाइम को कोई न्यू डिसीजन लेने में, कुछ नया स्टार्ट करने में, कोई काम को, कोई रिलेशन को नया स्टार्ट करने में नहीं लगाइए। आप अपने टाइम को खुद को प्रिपेयर करने के लिए आप खर्च करिए। अपने मनी और अपने टाइम को बचा करके चलिए और उसको सही जगह पे लगाइए, सही दिशा में लगाइए। अगर आप कुछ लर्निंग करते हैं, अपनी आने वाली फ्यूचर की कुछ तैयारी कर लेते हैं, तो वो आपको आने वाले भविष्य में काम देगा और इसके लिए आपको यूनिवर्स टाइम भी देगा, मौका भी देगा और ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना है। नया करियर और नया रिलेशनशिप में नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपको धोखा मिल सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड आया हुआ है और वो धोखा का कार्ड आया हुआ है। तो उसको न्यू कुछ भी नहीं करना है, जो पहले से आपके पास है उसी को सही करना है और ये साल उसी को सही करने में जा सकता है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, आप समझिए इस चीज़ को। आपको अपनी स्ट्रेंथ को बनाना है, बढ़ाना है, खुद को सही करना है, खुद को प्रिपेयर करना है फ्यूचर के लिए और फ्यूचर को देखते हुए कुछ न्यू स्किल ऐसा सीखना है जो आपके लव लाइफ को और रिलेशनशिप को और आपके करियर को सही कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अब तक के लिए इतना ही।